Hello student, welcome and let's continue our sixth chapter, that is circle, and practice it 6.2. So let's see first example. So here important thing is reading of example, means जो question दिया है आपको क्या करना है, carefully उसे रीड करना है. रीड करने के बाद जो अगर डायग्राम दी है एग्जाम्पल में तो नो प्रॉब्लम, बट इफ डायग्राम इज नॉट गिवन देन फर्स्ट try to draw diagram according to example. So see here, first read example. So question or example is radius of a circle is 10 cm. There are two chords of length 16 centimeter each. Then question is what will be the distance of this chord from the center of the circle. So first we draw diagram. So suppose this is a circle and this O is the center of this circle, and in this circle there are two chords of length 16 centimeter each. तो इसी सर्कल में दो कॉर्ड है जिनका लेंथ दिया है वो 16 दिया. तो आप कैसे भी आप एक कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो. सपोज AB and CD both are the chord, and this AB equal to CD, that is 16 centimeter, and radius is given, radius that is 10 cm. So see this OA or OD or OC or BO, ये क्या है, इसके रेडियस से. अब इसी में एक हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. अब इससे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. इस तरह से हम लोग इसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे. इसे नाम मान लीजिए मैंने E और इसे नाम दिया F. तो ये जो AB है अगर वो 16 है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से ये अगर रेडियस है तो ये गिवन है 10 सेमी. मुझे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करना है. तो मैं सिर्फ इसी डायग्राम को ध्यान में रखूंगा कि ये जो O A E O या फिर O E A जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, बट फॉर सर्कल इट इज रेडियस. तो ये और ये जो AB 16 है उसका AE क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. तो दिस AE इज हाफ ऑफ AB. रीजन हम लोग लिख सकते हैं ए परपेंडिकुलर drawn from the center of the circle to its chord bisect the chord. So this AE is half of AB. AB की वैल्यू या CD की वैल्यू 16 है तो AE क्या हो जाएगा, इसका हाफ 8 सेमी. मीन्स ये डिस्टेंस हो गया 8. अब क्वेश्चन है कि सेंटर से वो कितने दूरी पर है, मीन्स वो कॉर्ड सेंटर से कितने दूर है. मीन्स आपको पाइथागोरस से OE या फिर OF किसी भी ट्रायंगल में, ये भी आप देखोगे तो रेडियस है 10 होगा, ये पूरा 16 है तो ये 8 सेमी होगा. तो आप इसमें भी पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो. डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको किसी एक ट्रायंगल में, तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल लूंगा कौन सा, AEO या फिर OEA. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल OEA बाय पाइथागोरस थ्योरम. अब पाइथागोरस थ्योरम से आपको हाइपोटेनियस गिवन है तो हम लोग लिख लेंगे AE स्क्वायर, दैट इज वन साइड, और जो OE फाइंड आउट करना है OE स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस OA स्क्वायर. सो AE की वैल्यू है 8 स्क्वायर, OA is not given, and this is 10 square. So 8 square is 64 plus OE square equal to 10 square is 100. अब ये 64 अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो OE square equal to 100 minus 64. तो 100 minus 64 कर दीजिए. So OE square equal to
36. So OE taking square root on both sides, so it is 6. अब यहाँ पे अगर दो chord सेम होते हैं, if two chords are congruent, then it is in equal distance from the center of the circle. Means अगर दो chord सेम है तो उनका जो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा. तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा है कि OE जो आया वही क्या होगा. So here OE equal to OF, that is 6 सेंटीमीटर. मीन्स यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ गया कि दो कॉर्ड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि AB इक्वल टू CD. Therefore, the distance of this chord from the center of the circle is 6 centimeter. Similarly, see this question number 2. So again, first read example. Here in example, what is given? Say in a circle with radius 13 centimeter, two equal chord. अब यहाँ पे equal chord दे दिया, जैसे यहाँ पे 16 दिया ही था, लेकिन यहाँ पे आपको equal chord दिया है, are at a distance of 5 centimeter from the center. ठीक है, तो पहले हम लोग इसकी डायग्राम बना लेते हैं. ये सर्कल है जिसका सेंटर मान लीजिए क्या है, O है, और इसमें दो कॉर्ड हम लोग कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. इसे भी सेम नेम देते हैं हम लोग ABCD. देन दिस OA is radius, OD is radius, OC is radius, OB is radius. ये सब क्या है, रेडियस है. और यहाँ से हम इसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं. इससे भी नाम हम लोग सेम E और इसे F दे देते हैं, जो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है. देन से गिवन रेडियस R is 13 सेमी. अब इसमें मुझे ये ट्रायंगल फिर से कंसीडर करना है पाइथागोरस के लिए, तो ये रेडियस हो गया 13 सेमी. उसके बाद है द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. मीन्स OE इक्वल टू OF, दैट इज 5 सेमी. तो हमें क्या करना है, पाइथागोरस से. अब अगर ये डिस्टेंस दिया है 5, तो हम लोग पाइथागोरस से क्या फाइंड आउट करेंगे, ये AE, और जो AE की वैल्यू आएगी उसको डबल कर देंगे तो कॉर्ड AB आएगा. और जो कॉर्ड AB है वही ये भी है, क्योंकि दोनों ही कॉर्ड क्या है, इक्वल है. तो कितना आसान सा एग्जांपल. अगर आप वो क्वेश्चन केयरफुली रीड करते हो, डायग्राम ड्रॉ करते हो, उसमें दो कॉर्ड, उसके नेम गिवन लिखते हो, तो सिर्फ यहाँ पे आपको क्या काम करना है कि ये जो सब गिवन है लिखने के बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग. इन राइट एंगल ट्रायंगल, फिर से OEA मैं लेता हूं, OEA बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस गिवन है, तो फिर से हम लोग इसे AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस OA स्क्वायर. So again AE is not given, this OA is 5 square and this is 13 square. So write the square of this 5 and 13. So it is 25 and 13 square is 169. अब 25 को अगर उधर शिफ्ट कर लेंगे हम लोग, so हो जाएगा AE square equal to 169 minus 25. So it is AE square equal to, अब इसमें से माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 144. 169 minus 25, that is AE square equal to 145, and then taking square root AE equal to 12. अब AE की वैल्यू मिल गई तो AB क्या होगा, so chord AB is 2 into AE, that is 2 into this 12 means 24 semi. Therefore length of the chords, the length of the chords is और 24 सेंटीमीटर. मीन्स दोनों ही कॉर्ड जो AB है वही क्या है,
सी डी भी है तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी दैट इज 24 सेमी, क्योंकि दोनों ही कॉर्ड क्या है, इक्वल है।